हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की अहम खबरें बार बार आपके सामने लाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। आज इजराइल से बड़ी खबर है। हैफा बंदरगाह शहर में रिफाइनरी में आग लगने की खबर है। अब से पहले 22 अप्रैल को डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास धमाका हुआ था। आज हैफा की रिफाइनरी में आग लगने से इजराइल में हड़कंप का माहौल है। इसकी वजह फिलहाल रिफाइनरी के पाइप में खराबी बताई जा रही है। इजरायली टेलीविज़न चैनल 12 के मुताबिक बाजान रिफाइनरी का एक पाइप खराब था, जिसकी वजह से आग लगी। रिपोर्ट मिलने तक आग पर काबू पाया जा चुका था। रिफाइनरी में काम करने वाले पाइप की खराबी को दूर कर चुके थे। रिपोर्ट मिलने तक पर्यावरण यानी एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स, उसकी मिनिस्ट्री की टीम घटनास्थल मौके वारदात पर पहुंच गई थी और वहां कुछ टेस्ट कर रही थी। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते साउथ इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास खतरे का सायरन बजने लगा था और सायरन बजने से पहले इस रिएक्टर के आसपास खतरनाक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी गई थी, जिसके बारे में बाद में सीरिया की तरफ से बताया गया था कि उनके मिसाइल डिमोना के पास जाकर गिरे थे। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था, जिसको आमतौर पर दुनिया भर के मीडिया ने दबा दिया। 22 अप्रैल को डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के नज़दीक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसकी खबर भी इजरायली टीवी ने दी थी। उस दिन सुबह खतरे का सायरन बजा और धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी गई। सोशल मीडिया पर इजरायली यूज़र्स ने लिखा था कि इस धमाके की आवाज़ अल खलील, बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम और वेस्ट बैंक के साउथ में मौजूद रामल्ला में सुनी गई थी। इस धमाके की वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स में उस वक्त शक जाहिर किया गया था कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के नज़दीक एक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। एक इजरायली अखबार ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल के रिज़र्व फौजियों को अलर्ट कर दिया गया है और इस बात का शक जताया जा रहा था कि इस मिसाइल को सीरिया की तरफ से फायर किया गया था। ये उस हालत में है जब ड्रोन, जहाज़ों और मिसाइलों के हमलों के डर से इजराइल ने अभी हाल ही में डिमोना न्यूक्लियर सेंटर और दूसरे जो कुछ और इलाके हैं उसमें इलात बंदरगाह ख़ास तौर पर उसके नज़दीक एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया था। ये बहुत ही बड़ी खबर थी और इससे ऐसा लगा कि इजराइल पर ख़तरे और बढ़ रहे हैं। बाद में 24 अप्रैल को ईरान के मीडिया ने सीरिया की सोर्सेज के हवाले से खबर दी थी, जिसमें बताया गया था कि इजरायली न्यूक्लियर रिएक्टर डिनोमा के नज़दीक सीरियाई मिसाइल जाकर कैसे गिरा। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल के हालिया हवाई हमले के दौरान सीरियाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजरायली लड़ाकू जहाज़ों के बीच की आंख मिचौली से पर्दा उठा है। इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए सीरिया ने जो मिसाइल फायर किया था उसका नाम साम 5 है, जिसने उन लड़ाकू जहाज़ों को टारगेट किया जो सीरियाई सीमा से बाहर थे और इजराइल के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इजरायली लड़ाकू जहाज़ 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले सीरियाई मिसाइल को तो गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन ये मिसाइल न्यूक्लियर रिएक्टर डिनोमा के नज़दीक जाकर गिरा, जिसका मतलब है कि पूरा इजराइल सीरियाई मिसाइलों की रेंज में है। यहाँ ये एक अहम बात है समझने की कि कुछ वक्त पहले तक इजरायली जंगी जहाज़ आसानी से सीरियाई बॉर्डर के अंदर और उसके नज़दीक उड़ान भरकर सीरिया के अंदर ठिकानों को निशाना बनाते थे और सेफ वापस लौट जाते थे, लेकिन सीरियाई एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत में वृद्धि की है, बढ़ाया है, जिसने अब पावर का, ताकत का बैलेंस बदल गया है। सीरिया ने 2018 में इजराइल का F-16 लड़ाकू जहाज़ मार गिराया था, जिसके बाद जारी संघर्ष में काफ़ी बदलाव आया था। इजरायली कई मॉडर्न और स्टील्थ लड़ाकू जहाज़ों से हमला करता है और
वास्तविक हमला करने यानी जो हकीकी हमला करने से पहले कई फेक हमले करता है ताकि सीरियाई एयरफोर्स को धोखा दिया जा सके। लेकिन अब सीरियाई एयरफोर्स इजरायली एयरफोर्स की इन चालों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई है और उसी के मुताबिक रिएक्शन जताती है। ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है। 22 अप्रैल को हुए हमले से 2 दिन पहले भी इजरायली लड़ाकू जहाज़ों ने फेक हमला किया था और तीसरे दिन असली हमला किया तो सीरियाई डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार था और उसने कई मिसाइल फायर किए। डिनोमा के पास गिरने वाले मिसाइल अपने ठिकाने से काफ़ी नज़दीक गिरा था और अगर ये सही ठिकाने पर जाकर लगता तो 2018 के वाक़यात को एक बार फिर दोहराया जाता। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है। सीरिया के सोर्सेज का कहना है कि साम 5 मिसाइल से इजरायली फ़ौज के पायलटों की नींदें उड़ गई हैं और आने वाले वक्त में सीरिया पर हमला करने से पहले इजराइल कई बार सोचने पर मजबूर होगा। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी कि इजराइल में हैफा बंदरगाह के शहर पर रिफाइनरी में एक तरह से आग लगी है और इससे पहले 22 अप्रैल को डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास भी धमाका हुआ था, जिसके बारे में बाद में बताया गया था कि सीरिया की मिसाइल वहां जाकर गिरी है। हाल ही में कुछ महीने पहले खबर थी कि ईरान ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीरिया को दिया है ताकि वो इजराइल के हमलों से बच सके। तो ये थी आज की इस वक्त की बहुत ही अहम खबर जो आप तक पहुंचाना थी। आप हमें बताइए कि ग्लोबल न्यूज़ आपको कैसा लगता है और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। इस वक्त जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ताकत का बैलेंस बदल रहा है, हम उस पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। हम आपको बार बार जो अहम खबरें आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।